एम राजेश गुप्ता। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपका मन नहीं करता, इनफैक्ट डेली रूटीन में नहीं करता, लेकिन आप फिर भी करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, क्योंकि जब भी मैं बोलता ना, मैं 18 साल की उम्र से जिम करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि यार नहीं करना है, नहीं मन कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है, हैबिट। जब भी मैं हाँ करता हूँ ना, मैं ना करके फिर भी उसे करता हूँ ना, तो आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीत जाता हूँ अपने अंदर। और मैं आप सभी को बता दूँ, एक इंसान के ना दो तरीके होते हैं, दो दिमाग होता है। जो कहता है कि सुबह नहीं उठना यार, क्या ज़रूरी है, इतना काम तो किया था, कल तो किया था ना, लगातार तो करते आ रहा है। लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, करना ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है तो। लेकिन जब आप दूसरे की सुनते हैं ना, जो बोलता है ना कि नहीं तेरा करना ज़रूरी है, और जब आप उठते हैं ना, सीरियसली वो आपको एक बोलते हैं ना, एक अलग सा बूस्ट देने का नेचुरल काम करता है। और सबसे बड़ी बात है तो एक हैबिट जो मेरे अंदर है, अगर हर्बल लाइफ है, मुझे बिजनेस करना है या कहीं पे भी, तो सबसे बड़ी बात, मुझे फ्लायर करना पसंद आ गया है, वीडियो बनाना, डेली रूटीन में वीडियो बनाना पसंद आ गया है। और सच बताऊँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, लर्निंग, मतलब कुछ रोज़ नया नया सीखना, ये एक हैबिट आ गई है। और मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, और जो सच में रिलेट कर जाती है, कि इंसान आदत बनाता है और आदत इंसान को बनाती है। अगर आपके पास अच्छी चीज़ सीख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक हैबिट्स में बन जाएगी और एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और हर्बल लाइफ इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म रेस, इट्स ए लॉन्ग टर्म रेस। आप अगर लीडर हैं, अगर नहीं है तो आप अपने दिमाग में गांठ बांध दीजिए, शॉर्ट टर्म का रेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का रेस है। और लगातार करते रहने का रेस। जब काम नहीं भी हो रहा है फिर भी आपको करना है, और काम हो रहा है फिर भी उस रूटीन को और तेज़ी से करना है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है मालूम है क्या, इंसान काम होने लगता है ना तो इंसान स्लो हो जाता है, बट आपको जब काम होने लगे ना और तेज़ी से काम करना है, देखना बहुत तेज़ बढ़ जाता है। और 3 बेसिक चीज़ हर्बल लाइफ में आपको हमेशा ख्याल करनी चाहिए, और ये हमेशा रहेगा। एट लास्ट 100-200 साल जब भी रहेगा ना, ये हमेशा रहने का। सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो आप दिखाते हो, जैसे आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, आपका फोटोज दिखा रहे हो, किसी का फोटो, जब आप अपनी फोटोज दिखाते हो ना, तो जो रिलेट दिखता है, जो आपका बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो उससे बेटर दिखना चाहिए जो आप सामने दिखते हो। इनफैक्ट कम से कम जो पिक में दिखता है ना, वो तो ज़रूरी होना चाहिए, और उससे बेहतर आप सामने दिखना चाहिए। और हमेशा स्पॉन्सर की तारीफ, जिन्होंने आपको लाया, ये हमेशा ख्याल करना, कंपनी करती क्या है, 95 कंट्रीज़ में है, इसका न्यूट्रिशन कौन है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर ने इसे बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया। आपके पास ये बेसिक चीज़ होनी चाहिए। और इंडिया में 25 ईयर्स से है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 45 कंट्रीज़ में है। सबसे बड़ी बात, आपको रिप्रेजेंट करना है, टेस्टिमोनियल आपके पास जो भी बहुत सारे होते हैं, वो सब आपको बताना है आपके पास। और सबसे बड़ी बात पता है, आइडियल वेट। अगर इस बिजनेस में टिकना है ना, तो आइडियल वेट पर रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी से ना बोलते ना स्मेल नहीं आना चाहिए, सुगंध आना चाहिए। ये आपके लुक्स, आपके कपड़े, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इंसान आपको देखता है, आपकी स्माइल, आप कितना सुनते हैं, लिसन कितना करते हैं, बोलने से ज़्यादा आप कितना सुनते हैं। सुनने के बाद आपका जो जवाब होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, और नॉलेज हमेशा लेते रहना, रोज़ सीखने की भूख होनी चाहिए। चाहे हर्बल लाइफ हो, कहीं से भी हो, बट जो सेशन होता है, इवेंट्स होता है, वो ज़रूरी है आपको सीखना। और सबसे बड़ी बात, हमारा प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और न्यूट्रिशन आपको डेली यूज़ करना है, क्योंकि न्यूट्रिशन ये चीज़ है जो आपके चेहरे पर दिखाई देता है। दूसरा आपका ट्रेनिंग और इवेंट। जब भी आप ट्रेनिंग और इवेंट में जाएंगे ना, वो आपको खुद ही सिखा देगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ख्याल करना है, कस्टमर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कस्टमर नहीं है ना, तो सच में यहाँ पे ग्रो नहीं है। तो आपको हमेशा कहना है, कस्टमर इज़ नंबर 1, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर। आप सर्विस कैसे देते हैं, फॉलोअप कैसे लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनसे रिजल्ट कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे जब आप करने लगते हैं ना, आप सीखने लगते हैं, आपके रिजल्ट का टीम देख सकते हैं, बिजनेस कैसे बिल्ड होगा। जब तक कस्टमर नहीं होगा ना, तो बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। तो आप लगातार सीख रहे हैं, बट आपको कस्टमर बहुत ज़रूरी है, ये ख्याल करना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा, फ्लायर और कम्युनिकेशन। आप जो बताते हैं, आपको बताना है कि भैया मैं ये किया हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है, बटन लगाना है, और जब भी रहेगा आप लोगों को बताते रहिए। अगर आप नहीं बताएंगे ना, तो दूसरों को नहीं पता चलेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, ये आपको हमेशा। और बहुत बार क्या होता है कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बहुत तेज़ हो गई ना, आप यहाँ पे हर्बल लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पहले ग्रो नहीं कर पाते थे, पहले अपना कम्युनिकेशन, आपको फ़ोन करना पड़ता था, वहाँ पे पहुँचना पड़ता था। लेकिन आज आपका बिजनेस बाहर देश में हो सकता है, इंटरनेशनल में हो सकता है, वीडियो कॉल, जूम में बहुत आसानी से हो गया। आप कोई स्टेट में ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगातार जाना, आप वीडियो कॉल्स में कनेक्ट कर सकते हैं, उनका रिजल्ट पूछ सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है सामने सामने देख के बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग बोलते हैं ना, इंटरनेशनल सबसे बड़ी
बड़ी बात है कि बिजनेस आपका डेवलप हो सकता है। अब कोई भी अपना बिजनेस देखिए बिना जाए आपका डेवलप नहीं होगा, बट एक हर्बल लाइफ ऐसा कि आपका बिजनेस बोलते हैं ना घर बैठे भी डेवलप हो सकता है। आप बोलते ना फ्लाइट के टिकट के पैसे भी इतने नहीं लगेंगे, और जो इनका बिजनेस पहले से डेवलप हो तो वो जा सकते हैं। लेकिन जो नए नए एसोसिएट्स बनते हैं, जिनका कोई टीम होगा, किसी से बात किया, वो कैसे करेगा? बट हर्बल लाइफ में इट्स पॉसिबल। आपको सिर्फ सिस्टम से जोड़ना है, सेशन से जोड़ना है, आपकी जो डाउट है अपने स्पॉन्सर से जोड़ना है, मेंटोर से। धीरे धीरे आपका टीम इंटरनेशनल भी बन सकता है। सबसे बड़ी बात है आप सक्सेसफुल वहाँ पे भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अवॉइड थिंग्स, अवॉइड नेगेटिव चीज़। हर्बल लाइफ में नेगेटिव चीज़ हम बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपका इवेंट ऑन ट्रेनिंग ये आपको एकदम पक्का बना देता है। आपके स्पॉन्सर के साथ रहना, कनेक्शन रहना, ये आपको धीरे धीरे एक फैक्ट बताता है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आपके लाइफ में ना गुड और बैड दो चीज़ें आएंगी। जो अच्छी चीज़ होती है ना, अगर आप बताएं, वो भी एक्सपांड होती है, मल्टीप्लाई होती है। ऐसी गलत चीज़ें भी होती हैं जो आप बोलते हैं ना लगातार सुनते हैं या बताने लगते हैं, तो वो भी एक्सपांड होने लगता है। स्पॉन्सर से बताते हैं कहीं वो भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है? इग्नोर कर देना। ये इग्नोर शब्द अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे और कभी एक्सपांड नहीं होगा। क्योंकि आप हमेशा ख्याल करना कि आपके जो भी रहेंगे ना, जो स्पॉन्सर है, स्पाउस है, वो मल्टीप्लाई, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिव चीज़ें मल्टीप्लाई। और सबसे बड़ी बात, आपके पास फैक्ट होना चाहिए। और जब आपके पास कंपनी का फैक्ट होगा, प्रोडक्ट का फैक्ट होगा और बिजनेस का फैक्ट होगा ना, तो आपको कोई भी गलत नेगेटिव चीज़ें बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रोडक्ट का नॉलेज इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट बनाया किसने, लिया किसने, कंपनी क्या कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बोलते हैं ना, जब ये फैक्ट आपके पास खुल जाएगा ना, कोई कितना भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और जो बोलते हैं ना, बहुत लोग देखते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूबर, लेकिन आपके पास फैक्ट होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी मांगती है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ट डिट इग्नोर, मैंने ये आपको पहले भी बताया, बहुत जल्दी होता है कि जवाब नहीं देना होता। मैंने एक जगह सुना था कि आप जब भी बिजनेस बनाते हैं, जब इसको तैयार होते हैं ना कि मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, कोई भी फील्ड में, चाहे कहीं भी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कोट्स है कि आप कभी भी जाओ ना तो कुछ सालों तक किसी की बात मत सुनो, जो आप कर रहे हो ना उसके ऊपर फोकस रखो। और जब एक बार सक्सेसफुल हो जाओ ना, मुंह को बंद करके रखना, जवाब उनको देना मत जिन्होंने आपको जवाब दे। आपका काम उसको जवाब देगा। आपको ये हमेशा ख्याल करना है, तो इग्नोर करना है। और ये बोलते हैं ना, ये अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। बहुत से लोग जो होते हैं ना कि हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम उनको बताते हैं, अगर वो रिलेट नहीं कर पाते, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं ना, हमारी कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आप कैसे आर्ग्यूमेंट करने थे। आपके लिए बस है मैच्योर चीज़ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपका जो दिमाग है ना, मैच्योर जैसे काम करना चाहिए। कोई बोलने थे, मगर मुझे फैक्ट पता है। आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने टीम के, अपने बिल्डअप पे काम करना है। जैसे जैसे आपका इंक्रीज होने लगेगा, वो खुद ही, जितने भी आपके फैमिली वाले, जो अगर उन्होंने पता है कि आप काम कर रहे हैं और आपको बताना है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं कि यार ये फैमिली वाला मुझे नेगेटिव करेगा। आपको उनको बात बताना, जो नेगेटिव करते हैं आपको उनको जवाब नहीं देना है, हमेशा प्यार से बात करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो फ्यूचर में आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करे। क्योंकि बहुत लोग स्टार्टिंग में ना नहीं तैयार होते आपके फैमिली में, लेकिन धीरे 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 वो आपको अप्रोच करने लगता है। तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि कब वो हमें अप्रोच करते हैं। बट आपका फिटनेस लेवल बढ़ना चाहिए, आपकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। जब आपकी ग्रोथ बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे आपका बोलते हैं ना, लाइफ का स्टैंडर्ड बदलता है, आपका चेक बदलता है, आपका पर्सनैलिटी बढ़ता है, तो सब फैमिली वाले लोग भी आने लगते हैं। तो कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए। ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो आपको ख्याल करना है। और हमेशा ये ख्याल करना है कि काम करते चलना है। बहुत बार ऐसा होगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन काम होता रहता है, आपको नहीं पता। आप जिन लोगों को बताते हो ना आज फ्लायर करके, जिनका नंबर अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में डालते हो, आपको नहीं पता वो 1 साल बाद आपको जुड़ेगा जरूर, 2 साल बाद जुड़ेगा, 5 साल बाद जुड़ेगा। क्योंकि वो आपको नोटिस कर रहा है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप बीच में एग्जिट कर गए ना, तो आपकी जो ग्रोथ थी ना वो रुक जाएगी। इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत बेस्ट मिली है, आपको ये ख्याल करना है। और कंपनी बहुत बड़ा कर रही है, और बस एक ख्याल करिए, लगे रहिए, न्यूट्रिशन यूज़ करिए, सेशन पे बैठिए, इवेंट्स पे जाना ट्राई करिए। जैसे जैसे आप इवेंट्स में जाएंगे ना, आप बड़ा कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।